नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं रश्मि। बात करेंगे पहाड़ों पर आई तबाही की। तो मूसलाधार बरसात की वजह से नदियों का पानी जब शहरों का रुख करता है तो तबाही की तस्वीरें दिल दहलाने लगती हैं। हर चीज तैरती हुई नजर आती है, जिंदगी थम सी जाती है। चारों तरफ सिर्फ पानी की ही सल्तनत होती है। हर साल मॉनसून में ये पानी तबाही और बर्बादी लेकर आता है और इस बार हिमाचल में जिस तरह का हाहाकार मचा हुआ है उसे देखकर भी यही कहा जा सकता है, ऐसी भीषण तबाही पहले कभी नहीं आई। ताश के पत्तों की तरह ढह गए मकान, 60 से ज्यादा मौत, 15,000 करोड़ का नुकसान। खिसकती जमीन, दरकते पहाड़, आधे हिंदुस्तान में सैलाब की दहाड़। चारों तरफ मची चीख पुकार, गांव से शहर तक हाहाकार। ऐसी भीषण तबाही पहले कभी नहीं आई। जमीन खिसक रही है, आशियाने बिखर रहे हैं, पहाड़ों पर कुछ इस तरह दिख रहा है कयामत का मंजर। पहाड़ों पर मकान मिट्टी में मिल रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और ऐसी सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ना ही 2 या 4 तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, बल्कि पहाड़ों पर इस वक्त तबाही का वो भयानक भयावह दृश्य है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीर, और ये 5वीं तस्वीर। मानो कुदरत अपनी विनाश लीला का एल्बम तैयार कर रही है, जिसमें एक एक तस्वीर इंसानी जिंदगी को तहस नहस करती हुई दिखाई दे रही है। एक एक पन्ना लोगों की चीख पुकार से तैयार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में बारिश थमने के बाद भी कुदरत का कहर जारी है। शिमला के कृष्णानगर में लैंडस्लाइड की चपेट में आकर चंद पलों में आंखों के सामने लोगों की आशियाने जमींदोज हो गए। देखते ही देखते एक नहीं, 2 नहीं, हिमाचल में 5 अलग अलग जगहों पर बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अब यहां सिर्फ मलबा है, निराशा है। जो मकान थे वो रहे नहीं, बची है सिर्फ वो जमीन जिस पर आशियाने कभी खड़े थे। लोग चीखते रहे, लेकिन बिल्डिंग में मौजूद कोई भी शख्स एक भी हरकत नहीं कर पाया। उससे पहले ही बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई।
एक बार फिर बिल्डिंग के जमींदोज होने से पहले वीडियो में आ रही आवाजों को सुनिए। ओ बाबा, बिल्डिंग के अंदर लोग हैं, इसमें नीचे आ रहा है, वो देखो खाली हो गया बस सारा। साफ है कि इस शख्स ने खतरे की आहट सुन ली थी, इसलिए बिल्डिंग में रह रहे लोगों से गुहार लगा रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनी जाती इससे पहले ही बिल्डिंग गिर गई। शिमला के कृष्णनगर इलाके की तस्वीरें कुदरत के भयंकर प्रहार की गवाही दे रही हैं, क्योंकि बीते हफ्ते भर से शिमला लैंडस्लाइड की मार झेल रहा है। वहां एक बार फिर सबसे खतरनाक लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आई और इस भयानक दृश्य का एक ही एंगल कैमरे में कैद नहीं हुआ, बल्कि एक और वीडियो सामने आया है। अब दूसरे एंगल से इस तबाही को देखिए। देखिए किस तरह पहले पेड़ इमारत पर गिरा और फिर ये इमारत ढह गई। जिस तरह से लैंडस्लाइड हुआ, उसे जिसने भी देखा उसके मुंह से चीख निकल गई। कृष्णनगर का ये वही स्लाटर हाउस है जहां बीते कल 6 अलग अलग बिल्डिंगें जमींदोज हो गई थी। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है। यहाँ पर अंदेशा जताया जा रहा है कि इसके नीचे कुछ और बॉडीज भी हो सकती है, जिसके मद्देनजर रखते हुए यहाँ रेस्क्यू का कार्य चलाया गया है। पोकलैंड मशीन द्वारा यहाँ पर जो बिल्डिंगें जमींदोज हुई है उसे हटाया जा रहा है, ताकि ये पता किया जा सके कि कहीं इसके नीचे कोई और लोग तो नहीं दबे हैं। शिमला की तरह ही मंडी से भी एक तस्वीर सामने आई, जहां एक 3 मंजिला इमारत पूरी तरह से तहस नहस होकर मिट्टी में मिल गई। पहले जमीन के नीचे से मिट्टी खिसकी, उसके बाद इमारत में खड़ी कार टेढ़ी होती हुई नजर आई और फिर कार और मकान दोनों इस तरह ढह गए कि उनका नामो निशान मिट गया। घर वालों को इतना भी मौका नहीं मिला कि वो अपना सामान तक हटा पाते। आलम यह है कि लोगों के पास अब ना तो मकान है और ना रहने का ठिकाना और ना खाने के लिए कुछ बचा है। पहाड़ों पर तबाही का मंजर ऐसा है कि लोग दूसरों के घरों में शरण लेने पर मजबूर हैं। हिमाचल से ही एक और भयंकर तस्वीर सामने आई है, जहां सैलाब ने ही ऐसी दहाड़ लगाई कि वो अपने साथ पूरे के पूरे मकान को बहाकर ले गए। पहले पानी खिड़की और दरवाजों के साथ बहता हुआ नजर आया और फिर पूरा मकान पानी का दबाव नहीं सह पाया और भरभराता हुआ पानी में मिल गया। वीडियो देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि तबाही की रफ्तार कितनी तेज थी कि घर का सामान तो दूर, बाहर सूख रहे कपड़े तक उतारने का वक्त नहीं मिला। हिमाचल में बारिश की वजह से 6 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जिसमें शिमला के अलावा मंडी, सोलन, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर और सिरमौर शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में सड़कों को 100 सालों में भी इतना नुकसान नहीं हुआ जितना इस बार देखा गया है। अकेले पीडब्ल्यूडी महकमे को 2140 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कई जगहों पर सड़कों का नामो निशान तक मिट चुका है। बारिश की चपेट में आने से राज्यों में आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। अब यही तस्वीर देख लीजिए, किस तरह एक पेड़ टूटकर कार पर जा गया। शिमला में हो रही लैंडस्लाइड से मिंदर के ऊपर शिमला का 120 साल पुराने वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे ट्रैक कालका शिमला का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। हेरिटेज रेलवे ट्रैक तबाह हो गया। रेलवे लाइन के नीचे बना पुल सैलाब में बह गया। रेलवे की पटरी हवा में लटकती हुई नजर आ रही है। हिमाचल में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने ऐसा मंजर दिखाया, ऐसी तबाही मचाई जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। इस समय मैं शिमला के समर हिल में हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे तबाही मची है। वर्ल्ड हेरिटेज कालका शिमला रेलवे ट्रैक का अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। ये जो पुल आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये कालका शिमला वर्ल्ड हेरिटेज का शिमला के समर हिल में पड़ता है,
देख सकते हैं कि हवा में पूरे का पूरा पुल लटका हुआ है। आपको बता दें कि ये वही नाला है जहां से ऊपर से उस दिन तबाही मची थी। बादल फटने के बाद इसी नाले से ऊपर से भारी मात्रा में पानी आया था, जिसमें देवदार के पेड़, बान के पेड़ और काफ़ी मलबा और मिट्टी यहीं से बहते हुए नीचे शिव बावड़ी तक पहुंचे थे। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। शिमला ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में जगह जगह तबाही की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो विनाश का नया एल्बम तैयार कर रही है। शिमला में हुई लैंडस्लाइड के बाद मंदिर में फंसी एक लड़की का जवानों और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। अभी उठ ही नहीं पाएंगे उसको, या तो गोद में उठा के रखना पड़ेगा। हो सकता है क्या था उसको खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लैंडस्लाइड की जगह पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। कांगड़ा में पोंग डैम से जो पानी छोड़ा है उसमें कल शाम तक हमने 650 लोगों को इवैक्यूएट कर लिया था। अब ये देख रहे हैं कि अब कितने लोगों को और रेस्क्यू करना है। कल रात से हमारे वहाँ लोकल लोग भी थे, डीसी भी था, सब लोग थे। अभी कोई 100 के करीब लोग फंसे हैं जो सुरक्षित है, उनको निकालने का काम चल रहा है। शिमला के शिव बॉडी में अभी काम चल रहा है। आज सुबह भी एक शव और मिला है। तो जितने जल्दी हमारी धूप निकलेगी तो हमारा काम स्पीड अप होगा। अभी सारी चीज़ों को देखते हुए यही कह सकता हूँ कि नुकसान का आंकड़ा 10,000 करोड़ के करीब है। पीले कपड़े में हवा में झूलती एक महिला, जिसकी जिंदगी बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके रस्सी के सहारे ऊपर लाया जा रहा है। ये जिंदगी भले ही आपको हवा में लटकती हुई दिखाई दे, लेकिन अब इन्हें भरोसा है कि अब उनकी जान खतरे में नहीं है। हिमाचल से उत्तराखंड तक लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को कंधों पर बैठाकर रेस्क्यू किया जा रहा है। कहीं नाव से लोगों को निकाला जा रहा है। जो ज्यादा मुश्किल स्थिति में फंसे हुए हैं, उन्हें बचाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। पहाड़ों पर तबाही का ऐसा ही मंजर है। हिमाचल से उत्तराखंड तक सिर्फ और सिर्फ तबाही ही तबाही, और अभी अगले कुछ घंटों तक इन प्रदेशों से राहत की खबर नहीं है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मेघालय के लिए मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में हो रही लगातार बारिश से भाखड़ा डैम में पानी लगातार बढ़ रहा है। यहाँ डेंजर लेवल से पानी सिर्फ 5 फीट नीचे है। यही वजह है कि अगले 5 दिन के लिए डैम के गेट 8-8 फुट तक खोले रखने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद पंजाब के 4 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। रोपड़, होशियारपुर, गुरदासपुर और कपूरथला के कई गाँवों में पानी घुस गया है। लगभग आधे हिंदुस्तान में इस बार बारिश गदर मचा रही है। मानो मानसून का रिटर्न हुआ, क्योंकि सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि मैदान से भी खबरें या तस्वीरें अच्छी नहीं है। और ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनसे शायद कुदरत एक विनाशकारी एल्बम बना सकती है। कहीं बारिश अपना कहर बरपा रही है, कहीं बादल फट रहे हैं, तो कहीं नालों में बाढ़ आ रही है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। कुल मिलाकर ये मानसून पिछले कुछ सालों की तरह ही विनाशकारी मूड में है, जिससे बच पाना इंसान के वश के बाहर की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।